हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो देरी किस बात की। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि जो जीन का एक्सप्रेशन होता है उसका नियमन, उसका रेगुलेशन कैसे होता है आखिर। इसे लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा एनालॉजी से समझा था, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि सभी को याद हो गया होगा। ट्रांसफर आरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल और ट्रांसलेशन प्रोसेस अच्छे से समझी थी। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या करती है जो जीन का एक्सप्रेशन होता है। क्योंकि देखो, जीन का एक्सप्रेशन से ही तो करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो कैसे, क्या पूरा प्रोसेस क्या होता है वो सब समझते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वो स्टेटमेंट लाइन टू लाइन सब कुछ एनसीईआरटी से आने वाला है नीट में। ठीक, तो समझते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रिफर्स टू ए वेरी ब्रॉड टर्म। मतलब दरअसल ये कह रहे हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन है, इतने छोटे में एकदम लग रहा है कि हाँ बस रेगुलेशन है, इतना आसान कहना है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन इसको करना। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी ब्रॉड टर्म होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। दैट में अकर एट वेरियस लेवल, जो कि विभिन्न विभिन्न लेवल पर होता है। कंसिडरिंग दैट, इस बात को मानते हुए कि जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अगर हम इस बात को मानते हुए करते हैं कि जीन एक्सप्रेस जब होता है तो पॉलीपेप्टाइड बनता है, तो इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल, तो कई लेवल पर रेगुलेट होता है। जैसे इन यूकैरियोट्स में द रेगुलेशन कुड बी एग्जेक्टेड एट 4 लेवल। वैसे लिखा नहीं है इन्होंने, लेकिन ये नीचे 4th लेवल लिखा है, तो इसमें मैंने अपनी तरफ से 4 लेवल लिख दिया है, क्योंकि नीचे दिए गए 4 लेवल ही तो दिखाएगा। ठीक, तो ये है यूकैरियोट में 4 लेवल पर होता है। सिंपल सी बात है, इसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लेवल पर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, जब किसी करैक्टर को एक्सप्रेस करना होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, डीएनए आरएनए में बदलेगा। मतलब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपली ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, यूकैरियोट्स की बात चल रही है तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें डायरेक्ट मैच्योर मैसेंजर आरएनए नहीं मिलता है, एक्टिव मैसेंजर आरएनए नहीं मिलता, हमको मिलता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो कि हमने पहले देखा था का क्या, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ध्यान है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता मिलता है पहले, फिर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस की जरूरत होती है ना यूकैरियोट में, इसलिए। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल में ध्यान रखना क्या बनता है, डायरेक्टली एक्टिव मैसेंजर आरएनए नहीं बन जाता, क्या बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, दैट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए बनता है। ठीक है, अब चूँकि यूकैरियोट्स में हमें एक्टिव एमआरएनए मिले नहीं है, तो हमको प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग लेवल में क्या होता है, स्प्लाइसिंग का रेगुलेशन होता है, तो उसको दूसरे दूसरे बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग प्रोसेसिंग लेवल को। ठीक, सिंपल सी बात है। अब बना लिया हमने मैच्योर मैसेंजर आरएनए, बनकर तैयार हो गया एक्टिव वाला। अब मैसेंजर आरएनए जब बनकर तैयार हो गया, प्रोटीन बनानी है, चूँकि हम जानते हैं प्रोटीन तो साइटोप्लाज्म में बनती है अलग से जाकर के इसके द्वारा। तो पहले मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल करके, मतलब न्यूक्लियस के अंदर से निकल करके साइटोप्लाज्म में आए तो तीसरा बस वही हो जाता है, अंदर से बाहर निकलना। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म, सिंपल सी बात है। तीसरे नंबर पर क्या करेगा, न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और चौथा क्या करेगा, सिंपल सी बात है, प्रोटीन बनाएगा, ट्रांसलेशन लेवल। बस 4 लेवल में बात खत्म। ठीक है, अभी 2 प्रोसेस शुरू की, 2 तो न्यूक्लियस के अंदर हो गए सिंपल, और 2 न्यूक्लियस के बाहर, यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। 2 न्यूक्लियस के बाहर क्या, 2 न्यूक्लियस के अंदर है, और 1 न्यूक्लियस से बाहर निकलना ही अपने आप में एक लेवल हो गया, और चौथा न्यूक्लियस के बाहर हो गई, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं क्या करते हैं। द जीन्स इन सेल्स आर एक्सप्रेस्ड, जीन जो होते हैं, जीन्स मतलब बहुत सारे जीन्स सेल में, कोशिका में एक्सप्रेस होते हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। अरे वो जितने भी काम करने होते हैं, क्या फंक्शन डिसाइड करना, क्या करना है, वो सब जीन ही तो एक्सप्रेस होते हैं, तभी तो होता है, एक्सप्रेस होते हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन। या तो पर्टिकुलर फंक्शन करना होता है,
या फिर कई फंक्शन का एक सेट करना होता है, तो उन सब के लिए जीन ही सेल में एक्सप्रेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जैसे एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई के द्वारा बनाया जाता है। इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ए डाइसैकेराइड, और ये उसमें काम आता है एक डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करने में। हाइड्रोलिसिस मतलब उसको मोनोसैकेराइड में तोड़ने के लिए। जैसे डाइसैकेराइड लैक्टोज को तोड़ने में किसमें लैक्टोज किसमें टूटती है, गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। ठीक है, गैलेक्टोज को क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर, और ग्लूकोज को ब्लड शुगर। आपको पता ही होगा, अलग से बता दिया मैंने। द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस प्रकार ये जब लैक्टोज टूट जाता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, तो बैक्टीरिया इनको एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज करता है, किसको, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को। हैंस इसलिए इफ द बैक्टीरिया डोंट हैव लैक्टोज अराउंड देम, इसलिए ही जब बैक्टीरिया के चारों ओर उसको लैक्टोज यूज करने के लिए नहीं मिलता है टू बी यूटिलाइज फॉर एनर्जी सोर्स, दे वुड नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि वही जब लैक्टोज है ही नहीं तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम की ज़रूरत ही क्या है। सिंपल सी ये बात कहना चाह रहे हैं कि उसके चारों ओर जब लैक्टोज नहीं होगी तो उसको तोड़ने के एंजाइम, उसको तोड़ने वाले एंजाइम की क्या जरूरत है। लैक्टोज उसके चारों ओर दिखेगी उसको, तब वो उसको तोड़ने वाले एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी उसको। देयरफॉर इन सिंपल टर्म में ये कह सकते हैं कि इट इज़ द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन होती है। सिंपल टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन कौन सी कंडीशन होती है, या तो मेटाबॉलिक हो सकती है, या फिर फिजियोलॉजिकल हो सकती है, और या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन होती है दैट रेगुलेट करती है द एक्सप्रेशन ऑफ जीन को, कि जीन किस प्रकार एक्सप्रेस होंगे, उनको 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कौन कौन सी, मेटाबॉलिक, कि हमारे अंदर कैसी मेटाबॉलिज्म चल रही है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ही थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, जैसे किसी का मेटाबॉलिक रेट सही होता अच्छा होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह अच्छा रहता है उसका, तो देखो उसी हिसाब से सब जीन के एक्सप्रेस हुए, मेटाबॉलिज्म ने इफेक्ट कर दिया जीन के एक्सप्रेशन को। दूसरा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कैसी चल रही हैं वो भी एक्सप्रेस, जीन को एक्सप्रेस करने को रेगुलेट करती हैं। और एनवायरमेंटल कंडीशन, चारों तरफ के हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है उसी प्रकार के हमारे जीन जो है एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से देख सकते हैं कि बहुत सारी मतलब बॉडी का कलर वगैरह बहुत सारे देख ही सकते हैं हमारे कंट्री में। डिफरेंट पार्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिफरेंट टाइप के कुछ लोग पाए जाते हैं, तो एनवायरनमेंट भी डिपेंड करता है कि जीन हमारे कैसे रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके तीनों चीज़ें ध्यान रखना, मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन, तीनों ही चीज़ें जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती हैं, ध्यान रखना। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का विकास और डिफरेंशिएशन किस में, इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म में, बड़ा ऑर्गेनिज्म बनना। आर आल्सो, वो भी जो है एक रिजल्ट होता है ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। ये कह रहे हैं जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन होगा वो पूरा एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो वो भी एक जो है जीन के कई सेट के एक्सप्रेस होने का ही परिणाम होता है। ठीक है, उनका रेगुलेशन किया जाता है वो भी कोऑर्डिनेटेड वे में। ठीक है, अब देखो असल रीजन आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने कहा नहीं था, देयर फॉर इन सिंपल टर्म्स इट इज़ द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। तो ये जो है ना एक क्रम से रीजन है, सेशन लिखे हुए हैं ध्यान से। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, रीजन एंड असर्शन। ठीक है, ये असर्शन लिखा हुआ है कि सिंपल टर्म में इट इज द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट टू एक्सप्रेशन ऑफ जीन। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर ये है हैंस इफ द बैक्टीरिया डोंट हैव लैक्टोज अराउंड यूटिलाइज्ड
दे विल नो लॉन्गर रिक्वायर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से ऐसे रिलेट करो, उसके चारों तरफ मतलब चारों तरफ के वातावरण में उसके जब लैक्टोज नहीं था तो बीटा गैलेक्टोसाइड को एंजाइम बनाने की उसको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बहरहाल यहाँ से आप तो ज़्यादा अच्छे से मत बनाइए, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से बनेगा नहीं ज़्यादा अच्छा ऐसा रीजन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ऐसा रीजन इस टाइप से नहीं बनेगा। ठीक है, बनाएगा मतलब कहने का मतलब सीधे सीधे ऐसे स्टेटमेंट से नहीं बनेगा, काफ़ी चेंज किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये इतना रहने दें, अभी आगे देखते हैं। इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। मतलब जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो प्रोकैरियोट्स में जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पर जो कंट्रोल होता है इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो वही जो है जीन एक्सप्रेशन के लिए कंट्रोल के लिए प्रीडोमिनेंट साइट होती है कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। रीजन क्या है, चूँकि प्रोकैरियोट्स में तो हम पढ़ ही चुके हैं ना कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साथ चलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ तो भैया ये तो है नहीं पूरी, आपने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था ना मैंने कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरीके से नहीं हो पाता, उससे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि लिखा था ना लाइन एनसीईआरटी की, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन बैक्टीरिया। कपल्ड मतलब लगभग साथ साथ ही चलते हैं। तो अब ट्रांसलेशन का इंतजार थोड़ी करेंगे, तो इसलिए जो है कंट्रोल की प्रीडोमिनेंस है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन ही होती है बैक्टीरिया के केस में। ठीक है, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एट ए गिवन प्रमोटर इज इन टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन। ठीक है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज कैसे काम करेगा, वो रेगुलेटर बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन के साथ वही उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गिवन प्रमोटर पर कैसे काम करेगा, विच अफेक्ट्स इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट, जो कि अफेक्ट करती है इसकी एबिलिटी को टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट पहचानने के लिए। ठीक है, विच अफेक्ट करती है इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स। ठीक है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को क्या क्या मैंने एनालॉजी दी थी, पापा जीन का पैसा, मतलब प्रमोटर जीन का पैसा। ठीक है, फिलहाल इसको केवल पैसा कहो, लेकिन अभी पूरा कहेंगे एट ए गिवन प्रमोटर, तो प्रमोटर पे तो प्रमोटर का वाला पैसा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल है ना केवल पैसा के नाम से लो, आरएनए पॉलीमरेज केवल पैसा। ठीक है, ठीक है, एसेसरी प्रोटीन कह रहा प्रमोटर इज टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विद एसेसरी प्रोटीन विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टार्ट साइट। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती है पॉजिटिवली की तरह भी काम करती हैं, मतलब एक्टिवेटर की तरह भी काम करती हैं, नेगेटिवली की तरह भी काम करती हैं, मतलब प्रेशर की तरह भी काम करती हैं। एसेसिबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with sequence termed operator। अब देखो ऑपरेटर को मैंने मम्मी बोला है और प्रमोटर को पापा बोला है एनालॉजी में अपनी। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रमोटर जो है पापा रेगुलेट किया हुआ था, मम्मी के द्वारा बात खत्म। देखो एसेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रिजाइन ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए इज मैनी केसेस, बहुत सारे केसों में, लेकिन ऐसा होता है हमेशा नहीं, ज़्यादातर केसों में जो पापा मम्मी के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। देखो वही लिखा, द एसेसिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर रिजाइन ऑफ द प्रोकैरियोटिक डीएनए इन मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन विद द सीक्वेंस टर्म्ड ऑपरेटर। मतलब मम्मी के प्रोटीन के सीक्वेंस का किस प्रकार से है वो ही रेगुलेट करेगा प्रमोटर जीन के लिए, मतलब प्रमोटर रिजाइन के लिए। ठीक है, द ऑपरेटर रिजाइन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर
एलिमेंट्स इन मोस्ट ओपेरॉन। ओपेरॉन का मतलब समझ के चलो एक तरीके से घर है, फैमिली। ओपेरॉन मतलब फैमिली, क्योंकि ये मतलब एक जीन का गुच्छा ही होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स होता है ओपेरॉन। ठीक है। अब इसमें तमाम प्रकार की जीन, ऑपरेटर जीन मम्मी जीन, प्रमोटर जीन पापा जीन, रेगुलेटर जीन दादा जीन, जया बच्चा जीन। ठीक है, बहुत सारे जीन, तो टोटल को मिलाकर फैमिली बनती है भाई, ये ओ कह रहा था ओपेरॉन। तो इस ओपेरॉन में ऑपरेटर रिजाइन मतलब मम्मी का कमरा जो होता है पापा के कमरे के पास है, ज़्यादातर फैमिली में ये होता है। एंड इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेटर बाइंड ए रिप्रेसर प्रोटीन, और ज़्यादातर केसेस में ऑपरेटर जो होता है मम्मी जो है बाइंड करती है रिप्रेसर प्रोटीन को। रिप्रेसर प्रोटीन वो होती है, जैसे इसमें एनालॉजी ये कहने वाली है, अभी लेखा ऑपरेंट डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें एनालॉजी ये रहने वाली है कि जैसे एक फैमिली में एक मम्मी पापा के एक जया नाम की बेटी होती है, उसको वो बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कराना चाहते हैं, लेकिन दादाजी कह रहे हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए ज़्यादा पढ़ाई के लिए, तो वो बाहर नहीं भेजना चाह रहा। पढ़ाई करने का मतलब ट्रांसलेशन कंप्लीट होना, बीपीटी करना जया का मतलब ट्रांसलेशन कंप्लीट होना। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से इधर उधर से कोशिश करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं रिप्रेशन नाम की जंजीर लगा करके ऑपरेटर को, कि इसकी मम्मी को कैसे भी, मम्मी ज़्यादा इसकी कोशिश कर रहे हैं इसको बीपीटी कराने की मतलब ट्रांसलेशन कराने, इनको रोका जाए। तो रेगुलेटर जीन जो है रिप्रेसर प्रोटीन के माध्यम से ऑपरेटर जीन को बाइंड करके मम्मी को बांध करके रोकता है कि वो जो है मतलब बीपीटी ना कराया जाए के लिए, मतलब ट्रांसलेशन ना हो। तो इसलिए फिर मम्मी क्या करती हैं, वो भी एक तरीका निकालती हैं। वो एक ऐसा तरीका निकालती हैं कि लैक्टोज नामक बेहोश करने वाला, ऐसे ध्यान रखो लैक्टोज बेहोश करने वाला थोड़ी होता है, लेकिन याद के लिए कि कोई भी बेहोश करने वाली वो ऐसी दवा दे देती है रेगुलेटर जीन को कि वो इनएक्टिव प्रोटीन बनाने लगता है, मतलब उसकी जंजीर फिर मम्मी पे कोई असर नहीं कर पाती हैं, और इस प्रकार से जया का बीपीटी कर लेते हैं, मतलब ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये है मेरा मेन बेसिक इस एनालॉजी का। ठीक, अब देखो पूरा इसी एनालॉजी से देखो, इसमें क्या होता है कि टर्म ऐसे ऐसे होते हैं कुछ दिनों तक तो याद रहेंगे, बायो बाद में भूल जाते हैं, लेकिन आपको अगर एनालॉजी से ध्यान रहेंगे ना, तो कितनी भी प्रेशराइज कंडीशन का ना हो एग्जाम में, सब के सब एनालॉजी से याद आते जाएंगे। आपको वो प्रमोटर जीन नहीं दिखेगा, वो आपको पापा जीन दिखेगा, वही कहानी याद आती जाएगी, उससे आप स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट सब जल्दी से करते जाओगे। बिल्कुल आपको देखो मेन चीज़ क्या है, एग्जाम में सही बॉल भर जाना चाहिए, बात खत्म। कैसे भरा जा रहा है क्या भरा जा रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब एक नंबर के द्वारा 2 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से एनालॉजी न्यूमेरिक्स जो भी कुछ बना करके अपना काम चल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें दिखती तो हैं नहीं जो कि डेली लाइफ में हो रही, जो कि फील हो जाए, ये तो कितने अंदर की बात चल रही है। ठीक है, सेल सेल के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जीन वीन लेवल की बात चल रही है, डीएनए के भी अंदर सोचो, डीएनए पर जो जीन होते हैं आप तो रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेशन प्रोटीन को बाइंड करता है। ईच ओपेरॉन हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर। ऑपरेरॉन को क्या बोला था मैंने, फैमिली। तो प्रत्येक फैमिली का अपनी एक स्पेसिफिक मम्मी होंगे भाई, प्रत्येक फैमिली में अपनी एक मम्मी रहती हैं एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। और फिर उसी प्रकार से हर मम्मी पर बंदिश लगाने वाले ससुर जी, मतलब ससुर जी रहते हैं, और जो रिप्रेसर के द्वारा मतलब डांट फटकार के द्वारा, रिप्रेसर मतलब डांट फटकार उनको बांधे रखते हैं। तो स्पेसिफिक जंजीर होती है प्रत्येक फैमिली को, स्पेसिफिक मम्मी होती हैं, इन्हीं दोनों की लड़ाई है। अगर जंजीर ने ऑपरेटर को बाइंड कर लिया तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, और ऑपरेटर ने किसी प्रकार से इनएक्टिव कर दिया इसको तो ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसी बात की लड़ाई है। तो इसलिए इन दो चीज़ों को ध्यान रखें कि प्रत्येक ल्यूकोपेरॉन का अपना एक स्पेसिफिक मम्मी होती है, स्पेसिफिक जंजीर होती है। फॉर एग्जाम्पल लेक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन द लेक ओपेरॉन। जैसे लेक ओपेरॉन में जैसा फैमिली का नाम है उसी प्रकार की फैमिली की मम्मी का नाम है लेक ओपेरॉन। तो ठीक है, लेक ऑपरेटर is present only in the lake operon and it interacts specifically with the lake repressor only.
ठीक है। और जनरेट किसके साथ करती है? लैक प्रेशर ओनली। जंजीर का भी नाम उसी हिसाब से हो गया, लैक ऑपेरॉन तो लैक प्रेशर। ठीक है, ठीक। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें। लेक ऑपेरॉन ऑफ रहता है जनरली, दैट इज कोई प्रोटीन नहीं बनती जनरली, ये ध्यान रखना। जब जरूरत पड़ती है तभी ऑपरेटर जो है जया को बीपीटी करा के ट्रांसलेशन कराते हैं, प्रोटीन करवाती है। ठीक, क्योंकि जनरली तो दादाजी की चलती है ना, ट्रांसलेशन नहीं होने देता, मतलब लैक ऑपेरॉन ऑफ रहता है जनरली। अब देखो एनालॉजी है वो, उसको ध्यान रखना। देखो LIC पॉलिसी होती है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं। L फॉर लैक ऑपेरॉन, I फॉर ये इंड्यूसिबल होता है, C फॉर कैटाबॉलिक होता है, और P फॉर पॉजिटिव ऑपेरॉन होता है। ठीक है, लैक ऑपेरॉन यही हमारे सिलेबस में डिटेल में है। बाकी की 3-4 की बात कर दी गई, उसको मैंने याद करने का तरीका बना दिया है कि कौन कौन से होते हैं, लेकिन डिटेल में यही है लैक ऑपेरॉन। ठीक है, एक ट्रान ऑपेरॉन होता है, ट्रान ने ट्रा ऑपेरॉन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, मतलब ट्रान ऑपेरॉन नहीं होता है, ट्रान से याद करने के लिए ऑपेरॉन तो ट्रप ऑपेरॉन, TRU ऑपेरॉन होता है, TRP ऑपेरॉन। ठीक है, ट्रान तो याद करने का तरीका जैसे LIC पॉलिसी उस तरीके से, जैसे T फॉर ट्रप ऑपेरॉन, R फॉर इरेप्रेसिबल होता है, A फॉर एनाबॉलिक होता है, N फॉर नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको बता दिया, लेकिन इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बस लैक ऑपेरॉन डिटेल में है। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने तरीका यहाँ का बनाया है, एसेसिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर जीन, मतलब भाई के प्रोकैरियोट्स में पापा घर पर मिलेंगे या नहीं, ये ज़्यादातर केस में मम्मी से इंट्रैक्शन करके पता चलता है। मतलब एसेसिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर, उपलब्धता कि वो हैं प्रमोटर जीन के जो भाग है कि नहीं है, वो कैसे पता चलता है? बहुत से केसेस में किससे रेगुलेट करके, किससे इंट्रैक्शन रेगुलेट करके? मम्मी जीन से, मतलब ऑपरेटर से। भाई मैंने तरीका बताया इसमें। ठीक है, ठीक, ये कुछ एनालॉजी है, ये बता दिया मैंने उसे। बच्चा जीन रेगुलेटेड बाय पापा जीन और दादा जीन, ये पहले भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, पापा जीन और दादा जीन की जो रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, मतलब रेगुलेटर जीन, पापा जीन मतलब प्रमोटर जीन, दादा जीन मतलब रेगुलेटर जीन। और देखो लैक ऑपेरॉन पढ़ते हैं, लैक ऑपेरॉन डिटेल में है। ठीक है, द इलूसिडेशन मतलब संपूर्ण स्पष्ट जानकारी। द इलूसिडेशन ऑफ द लैक ऑपेरॉन बाय आल्सो ए रिजल्ट ऑफ ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन, मतलब पूरी स्पष्ट जानकारी लैक ऑपेरॉन के बारे में मिल सकी। वो क्यों मिल पाई? क्योंकि दो लोगों के क्लोज एसोसिएशन के द्वारा। उनमें थे एक जेनेटिस्ट था जिनका नाम था फ्रैंकोइस जाकोब, और एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था जैक्यू मोनार्ड। ठीक है, तो इनके मैंने तरीके बना दिए थोड़े। ठीक है, फौजी जाम मतलब फौजी मतलब फ्रैंकोइस जाकोब, और जाम मतलब जैक्यू मोनार्ड, ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब ये कैसे ध्यान रखोगे कि ये जेनेटिस्ट थे, ये बायोकेमिस्ट। देखो जाम लगने पर जो गैसेस पॉल्यूशन करती हैं वो बायो एंड केमिस्ट्री दोनों, दैट इज बायोकेमिस्ट्री में दिखाया जाता है। तो जाम जैक्यू मोनार्ड कौन थे? बायोकेमिस्ट थे। क्योंकि जाम लगने पर जो गैसेस, यार जाम निकले में पॉल्यूशन होता है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती हैं, तो वहाँ उनका
कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है एकदम से। जाम के समय तो ऐसा होता है, ट्रैफिक जाम होता है तो ट्रैफिक जाम की बात चल रही है। तो ऐसे याद करने का तरीका है, जैक्यू मोनार्ड बायोकेमिस्ट थे, याद रहेगा इससे। बायोकेमिस्ट मतलब उन गैसेस को हम बायोकेमिस्ट्री दोनों में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन वाला चैप्टर, एनवायरमेंटल इशू वगैरह इस तरीके से बायोलॉजी में अब हटा दिया गया है, लेकिन बायोलॉजी में पढ़ते थे, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह में, और केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे, ठीक। फ्रांकोइस जैकब, तो ध्यान रखना जेनेटिस्ट होते हैं सही, ठीक। आप देखो दादाजी तो जो थे, देखो ज़्यादातर अकड़ू दादाजी वगैरह होते हैं वो कभी ना कभी एक तो रिटायर्ड फौजी रहे हुए होते हैं, तो वहीं से मैंने रिलेट किया है। दादाजी रेगुलेटर जीन एक रिटायर्ड फौजी थे, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेटर जीन फौजी को जाम कर देती है, जाम कर देती है मतलब वही फौजी जाम का तरीका भी हो गया कि लोग पर दिया किसी ने फौजी जाम ने, फ्रैंको जो को वो जेके मोनार्ड ने, ठीक है, बेहोश कर देते मतलब भाई इंड्यूसर तो लैक्टोज दे करके, ठीक है। ऐसे याद रखें, लेक ओपन फौजी जाम ने दिया था, याद करने के लिए हो गया ये, ठीक। आप ठीक, दे वर द फर्स्ट टू इलुसिडेट, वो सबसे पहले थे इलुसिडेट करने के लिए, किस बात को इलुसिडेट करने के लिए कि एक ट्रांसक्रिप्शनरी रेगुलेटर सिस्टम को, ट्रांसक्रिप्शनरी रेगुलेटर सिस्टम को, क्योंकि वही बात है, क्योंकि बैक्टीरिया की बात चल रही है, तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रेगुलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन होने लगेगा साथ में वरना, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए है ये बात कि ध्यान से ट्रांसक्रिप्शनरी रेगुलेटर सिस्टम की स्पष्ट जानकारी दी इन्होंने, ना कि ट्रांसलेशन सिस्टम की, क्योंकि ट्रांसलेशन तो कपल्ड होता है ना, तुरंत ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो नहीं पाता सही से, उससे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया में, तो हम प्रोकैरियोट्स में ही तो पढ़ रहे हैं ये सब लेकोपेरोन की बात, तभी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ही मतलब रेगुलेट कर किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब देखो बच्चा जीन रेगुलेटेड बाय पापा जीन दादा जीन, इस बात को याद करने का तरीका, चूँकि बच्चे को सरनेम तो पापा जी दादाजी का ही मिलेगा ना, ठीक है, पैटर्निटी चलता है ना इंडिया में, इंडिया का ध्यान रखें आप, नहीं वही बात है, सरनेम पापा का मिलता है, ठीक है, पापा दादाजी का, ठीक, पापा दादाजी का एक ही होगा ना सरनेम, याद करने के लिए ये तरीके बस, ठीक है। इन लेक ओपेरोन, हियर लेक रिफर्स टू लैक्टोज, लेक ओपेरोन में लेक का मतलब क्या है, लैक्टोज, ठीक है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, इज रेगुलेटेड बाई, मतलब भाई बच्चा जीन इज रेगुलेटेड बाई ए कॉमन प्रमोटर एंड द रेगुलेटेड जीन्स, मतलब भाई पापा जीन और दादा जीन, सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, इस प्रकार का अरेंजमेंट बैक्टीरिया में बहुत कॉमन होता है, एंड इज रेफर टू एज ओपेरॉन, और इसको क्या बोलते हैं, ओपेरॉन, टू नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल को नाम देने के लिए लेक ओपेरॉन, जैसे कुछ लेक ओपेरॉन तो हम डिटेल में ही पढ़ते हैं, एक ट्रप ओपेरॉन है, एक आरा ओपेरॉन है, एक हेज ओपेरॉन है, और एक बेल ओपेरॉन है, ETC बहुत सारे हैं इस तरीके से, ठीक है, ठीक। अच्छा, इन दो को तो वैसे ध्यान, लेक ओपेरॉन तो डिटेल में पढ़ते ही हैं, ट्रप ओपेरॉन मैंने ट्रांस से याद करा दिया, ठीक है, ट्रप ओपेरॉन ऐसे ध्यान रखना, बाकी तीन और होते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, मतलब नाम दिए हैं उनके बारे में डिटेल में नहीं है, तो उसको ऐसे ध्यान रखो, देखो ऑल इज वेल पढ़ते हैं, 3 इडियट्स मूवी में, मतलब पढ़ते क्या मतलब उसमें सुनते रहते हैं पूरी मूवी और ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल को आरा हिज वेल बोलो, आल की जगह आरा बोलो, इज की जगह हिज बोलो, इज वेल की जगह ये वेल बोलो, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। आरा ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन, बेल ओपेरॉन, भोजपुरी वाले इसको बेल पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते कैसे।
पहले पढ़ते हैं। आराइज वेल, ठीक, याद करने के लिए, ठीक हो गया। अब देखो, द लोकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ एन ऑफ वन रेगुलेटर जीन। लेकोपेरॉन में एक दादा जीन होते हैं, शॉर्टकट में बोल रहे हैं यहाँ पे द आई जीन, हियर द टर्म, मतलब शॉर्टकट में रेगुलेटर जीन को आई जीन बोलते हैं, ध्यान ऐसे ध्यान रखना। दादाजी को अपने आप पे बहुत एटीट्यूड होता है, तो वो कहते हैं इस घर में जो भी कुछ हूँ मैं हूँ, मैं जो भी कुछ करूँगा मैं करूँगा, कुछ लाना है मैं लाऊंगा, क्या किसको क्या करना है क्या नहीं करना है मैं बताऊँगा, सब मैं वो करते रहते हैं, ध्यान रखना। तो रेगुलेटर जीन मतलब आई जीन, उसका नाम, उनका नाम ही रख दिया फिर आई जीन की, बहुत मैं करते हैं, सब कुछ मैं हूँ, नाम रख दिया आई जीन, ठीक है, याद रहेगा हमेशा, सिंपल। पूरा एनालॉजी पूरे अप्रॉक्स 100% रिलेट कर रही नहीं कर रही है, ऐसे ही होता है, हमें याद रहना चाहिए, बात खत्म। हियर द टर्म आई डज नॉट, अब ये पूछा जाता है कि यहाँ में आई जीन में आई क्या शो कर रहा है, तो आई ध्यान रखना, आई डज नॉट रेफर टू इंड्यूसर, आई मीन्स इंड्यूसर नहीं है, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर, आई का मतलब है इनहिबिटर है, ठीक है, क्योंकि आई जीन वो कहते हैं ना मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं चाहूँगा तो ये लड़की बीपीटी नहीं करेगी, जया बीपीटी नहीं करेगी, बैचलर फिजियोथेरेपी नहीं करेगी, ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ये रोकते हैं ना दरअसल उसको बीपीटी करने से, तो इनहिबिटर, तो यहाँ आई का मतलब इनहिबिटर है, इंड्यूसर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। इंड्यूसर के द्वारा तो इनको बेहोश किया जाता है, लेकिन इनके नाम में जो आई जीन है उसका आई जीन का क्या मतलब हुआ, जो ये काम करेंगे, क्योंकि दरअसल किसी का नाम जो होता है उसका इफेक्ट दूसरे के लिए होता है, जैसे किसी कोई बहुत ईमानदार है उसको ईमानदार नाम रख दिया, तो वो ईमानदार दूसरे के प्रति ही तो है, ऐसे केमिस्ट्री से समझ सकते हैं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी रखता है ना, इसलिए उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजर है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का रिडक्शन करता है तो नाम रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भाई आई जीन है तो दूसरे का क्या करेगा, इनहिबिटर करेगा, तो इसका आई का मतलब इनहिबिटर, अब ध्यान रहेगा हमेशा। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन, दरअसल स्ट्रक्चरल जीन 3 होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, ध्यान रखो, तीनों को बीपीटी, अब जया मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि एक तीनों को मिला करके ऐसा समझ लो कि तीनों बच्चों का पहला पहला लेटर उठा करके जया नाम बन जाता है, तो लगता है कि जया, लेकिन ये दरअसल 3 जीन है, ठीक है, जेड वाई और ए, ठीक है। जो बीपीटी बोला उसका भी एक मीनिंग है, क्योंकि जो जेड जीन होता है वो बीटा गैलेक्सियोसाइडेज को कोड करता है, वाई जीन जो होता है वो बीपीटी, जेड वाई के आगे आगे लिख दिया बीपीटी, जेड के आगे नीचे बी, वाई के नीचे पी और ए के नीचे टी, वाई जीन जो होता है वो बीपी परमेज एंजाइम को कोड करता है, और ए जीन जो होता है ट्रांसस्टाइलेज को करता है, तो जया बीपीटी हर चीज़ का एक मतलब है, ऐसे ही नहीं बीपीटी बोल दिया। द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लेकोपेरॉन, अब जो आई जीन है वही दादा जीन वो क्या बनाएंगे कि जंजीर बना कर तैयार करते हैं, कि ये ज़्यादा जो ऑपरेटर जीन ज़्यादा अपने बेटी को अपने बच्चों को ज़्यादा बीपीटी कराने के चक्कर में इसका सबसे वाले पैर बांधे जाएँ, तो वो दादा जो जी जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो प्रेशर बनाने लगते हैं जंजीर। द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्सियोसाइडेज, आ गया, शॉर्ट में बोलते हैं बीटा 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 जेल, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैल शॉर्ट में, विच इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हाइड्रोलिसिस। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज का डाइसैकेराइड करने में, डाइसैकेराइड लैक्टोज होता है उसका हाइड्रोलिसिस करने में काम कौन आता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनटू मोनोमेरिक यूनिट, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है। डिवाइजिन क्या करता है, कोड्स फॉर द परमेज एंजाइम का, परमेज का जैसा कि उसका नाम ही बता रहा है, विच इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन गया तो इसको सेल में अंदर घुसाना भी तो है, तो परमेबिलिटी कौन बढ़वाता है सेल की, अच्छे से घुसेड़े ले अंदर, ये परमेज एंजाइम जिसको बाइजीन कोड करता है। द एजीन बचा, एजीन इनकोड करता है ट्रांसएस्टाइलेज, ठीक है, ट्रांसपोजिशन पे एस्टिल ग्रुप को जोड़ना कहलाता है ट्रांसएस्टाइलेज, मतलब ट्रांसएस्टाइलेशन, ठीक है, एस्टाइलेज एंजाइम क्या करता है, ट्रांसएस्टाइलेशन, ट्रांसपोजिशन पे एस्टिल ग्रुप को जोड़ना, ठीक है। तो ये सब जो है
किसी तरीके ध्यान रखना, ठीक है। वही है जया, बी पी टी, जया बीपीटी, जया को बीपीटी करानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जया मतलब वैसे तो ये 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों को पहला लेटर उठा लिया है, ठीक है। ऐसे में समझ लो, ये जहीर है, ये यामिनी है, ये आमना है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक लेटर उठा लिया, बीपीटी कराई जाती है, याद रहता है। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइड्स को कोड करता है, बाई जीन परमीज को कोड करता है, और ए जीन जो है ट्रांसएस्टाइलेज को कोड करता है, ठीक। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। Hence all the 3 genes products in lac operon are required for metabolism of lactose। कुल मिलाकर ये कहें कि तीनों के तीनों जीन के प्रोडक्ट जो बनते हैं ZYA के द्वारा, जो प्रोडक्ट बने हैं वो सब के सब क्या है, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे हैं। कोई इसको हाइड्रोलिसिस कर रहा है, कोई इसको सेल के अंदर घुसवा रहा है, कोई इस पर ट्रांसपोजिशन पर एस्टिल ग्रुप को जोड़ रहा है, लेकिन सब सब लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म ही करने के काम आ रहे हैं। इन मोस्ट अदर ओपेरॉन एज वेल, ये कह रहे हैं ज़्यादातर और भी ओपेरॉन में द जीन्स प्रेजेंट इन द ओपेरॉन, ओपेरॉन में जो जीन प्रेजेंट होते हैं आर नीडेड टुगेदर, उनको ज़रूरत होती है कि वो साथ साथ काम करें, टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, या फिर उनको सेम रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे में, यहाँ पर एक दूसरे से कुछ रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे में, उस तरीके से सब के सब मिल करके काम करें, ठीक है, ठीक। जीन के गुच्छे को ओपेरॉन बोलते हैं, वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सब बोल रहे हैं कि लेक ओपेरॉन में, लेक का मतलब लैक्टोज है, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है, इसे रेगुलेटेड बाय द प्रमोटर पापा जीन। ये पूरा अरेंजमेंट जो होता है वेरी कॉमन होता है इन बैक्टीरिया में, एंड रिफर टू एज ओपेरॉन। बहुत सारे जीन हो गए ना, पापा जीन, दादा जीन, स्ट्रक्चरल जीन, तो पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, ओपेरॉन, ठीक है। देखो ये देखा जा रहा है पूरा प्रोसेसेस, ठीक है। लेकिन इस फिगर को थ्योरी के बाद देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट होता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज इसी का तो हाइड्रोलिसिस करेगा, तो लैक्टोज सबस्ट्रेट हुआ, एंजाइम कौन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड इट रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। ये जो होता है लैक ओपेरॉन ऑफ रहना है ऑन रहना, यही डिसाइड करेगा कौन, लैक्टोज, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइड एक तरीके से, क्योंकि जो हाइड्रोलिसिस करेगा तभी। हैंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर, या लैक्टोज कह सकते हैं, लैक्टोज को इसलिए क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इंड्यूसर के द्वारा, लेकिन रियल में दादाजी की जंजीर को इनएक्टिव किया जाता है इस इंड्यूसर के द्वारा, लैक्टोज के द्वारा दादाजी को नहीं किया जाता है, उनकी जंजीर इनएक्टिव की जाती है। जंजीर तो अब भी बनती रहती है, लेकिन इनएक्टिव बनती है, मतलब रिप्रेसिव प्रोटीन अब भी बनती है, लेकिन इनएक्टिव बनती है जब इंड्यूसर आ जाता है तब भी। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, जब एक प्रेफर्ड कार्बन सोर्स नहीं होता, ऐसे ग्लूकोज नहीं होता है, यहाँ एब्सेंस का मतलब है कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, ठीक है, सेल के अंदर की बात चल रही है, तो इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम, तो ग्लूकोज होता नहीं तो यदि लैक्टोज दे दिया ग्रोथ मीडियम द बैक्टीरियम, तो दी लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, तो लैक्टोज को सेल में अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ द परमेज, परमेज यही तो कर रहा था, परमेबिलिटी जो सेल की बढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि दैट इज, ध्यान से लैक्टोज पर परमेज बीटा गैलेक्टोसाइड इससे पहले काम करता है, ध्यान रखना, बीटा गैलेक्टोसाइड तो बाद में करेगा, पहले परमेज के द्वारा सेल के अंदर तो भेजो। रिमेंबर ए वेरी लो लेवल ऑफ द expression of lac operon has to be present in the cell all the
टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिमेंबर करके बोल रही है एनसीईआरटी। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रही है कि इस बात को ध्यान रखना कि हर समय सेल में हर समय लेक ऑपेरॉन लो लेवल पर तो हमेशा रहता है, हमेशा एक्सप्रेस होता है। लेक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन लो लेवल पर तो हमेशा रहता है सेल में। अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर दी सेल्स। अगर यदि ऐसा नहीं होता ना तो लैक्टोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाता। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन। इस प्रकार लैक्टोज जो है इंड्यूस करता है द ओपेरॉन को इन द फॉलोइंग मैनर। अब किस प्रकार से इंड्यूस करता है वो देखना, ठीक है। अब ये ध्यान रखना बड़े ध्यान से, इंड्यूसर के रूप में कौन काम करता है, लैक्टोज ही काम करता है, ग्लूकोज का लैक्टोज मत कहना, ठीक है। ठीक, इंड्यूसर, ध्यान से लैक्टोज इंड्यूस, ध्यान से लैक्टोज को इंड्यूस कहने का, इंड्यूसर कहने का रीज़न ये है कि ओपेरॉन को ऑन करना ही नहीं बल्कि मैसेंजर आरएनए, एक मैसेंजर बनना ही बल्कि ऑफ भी करना है ओपेरॉन को, ठीक है। इंड्यूसर का मतलब, इनके कहने का मतलब है कि लेक ओपेरॉन को ऑन करना ही नहीं है, उसको ऑफ करना भी है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक। ये लेक मैसेंजर आ रहा नहीं है, हाँ, इसका कोई मतलब नहीं भाई। ये कि इंड्यूसर का मतलब ये नहीं है कि केवल ऑन करना है, ऑफ करना भी है, ठीक है। हाँ भाई, मैंने अभी बता दिया कि स्विच ऑन होने पर भी जो है लैक्टोज मतलब वगैरह से जंजीर बनना बंद नहीं होती, ठीक है। वो जो है अक्रिय जंजीर अभी बनती रहती है, मतलब प्रेशर प्रोटीन अभी बनती रहती है। वो आगे पढ़ेंगे, देखो आगे की चीज़ें तभी समझ में कम आ रही है, ठीक है। देखो, द प्रेशर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, संगठित रूप से हमेशा बनती रहती है। फ्रॉम द आई जीन से, दादा जीन के द्वारा। द प्रेशर प्रोटीन जो होती है बाइंड्स टू द ऑपरेटर, और जो जंजीर जो है जा करके बाइंड करती है ऑपरेटर जो डिजाइन को ऑफ द ओपेरॉन के, एंड प्रिवेंट्स, जब एक्टिव फॉर्म में होती तब एंड प्रिवेंट्स कर देती है। इलियक ओपेरॉन ऑन हो चुका है, ठीक है। मतलब इलियक ओपेरॉन जनरली ऑफ रहता है, ठीक है, ये ऑन हो चुका है। लेकिन कहाँ की बात चल रही है अभी, वैसे ऑन की, अभी जो ऑफ की बात चल रही है, ठीक है। ऑफ का क्या मतलब पता है, ट्रांसलेशन ऑफ है तो ऑफ है, ठीक है। ट्रांसलेशन जब करना होगा तब ऑन होगा, तो इसका मतलब क्या, जब प्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से बांध रही है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होने दे रही है, इसका मतलब ये दरअसल लैक ऑपेरॉन ऑन की बात चल रही है। तो द प्रेशर बाइंड्स टू द ऑपरेटर डिजाइन ऑफ द ऑपेरॉन प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज पैसा फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट द ऑपेरॉन, मतलब उस फैमिली का पूरा ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को रोका जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई बैक्टीरिया में, बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्शन वर्ड सुन के कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन कराने का मतलब ये है ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन रोक लिया गया तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन पूरे होने का इंतजार नहीं किया जाता है, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, पीछे क्या लगा था कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैन भी कपल्ड, मतलब वो साथ साथ होते हैं बिल्कुल। जैसे थोड़ा सा मैसेंजर आरएनए बनता है, उससे तुरंत प्रोटीन बनने लगती है। तो अगर ट्रांसलेशन को कंट्रोल करना हो तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो वही देखो लिखा है, आरएनए पॉलीमरेज को रोका जाता है ट्रांसक्रिप्शन ऑपेरॉन को ट्रांसक्राइब ना करे, जिससे कि ट्रांसलेशन भी ना हो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर। अब क्या, अब जो है मम्मी जी की एक्टिविटी चलेगी। हम मम्मी जी चाह रहे हैं जया को बीपीटी कराना, मतलब ट्रांसलेशन कराना,
अब वो क्या करें, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जब वो जो है लैक्टोज वगैरह को दे देती है, मतलब बेहोश करने वाली दवाई देती थी दादाजी की जंजीर को। अब जंजीर बनेगी तो इनएक्टिव बनेगी, मतलब बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन वो कुछ हो नहीं पाता है। ऐसा मान लो कि बस वो बक बक कर रहा है, उनकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही है। ठीक है, सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज। तो इंड्यूसर देखो लैक्टोज भी हो सकता है, एलोलैक्टोज भी हो सकता है। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाई इंट्रैक्शन विद द इंड्यूसर। और जंजीर जो है इनएक्टिवेटेड किसके द्वारा कर दिया जाता है, इंड्यूसर के द्वारा। ठीक है, दिस एलाउस आरएनए पॉलीमरेज। अब इससे अलाउ हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज को कि भाई एक्सेस मिल जाता है, मतलब अटैच्ड होकर के, दैट इज बंद करके एक्सेस मिल जाता है टू द प्रमोटर के लिए, पापा के लिए एक्सेस मिल जाता है। एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसलेशन हो ही जाएगा, क्योंकि पापा का पैसा तो पापा से ही तो अटैच रहेगा ना। ठीक है, एसेंशियली रूप से रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरेंट कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। मतलब इसके सबस्ट्रेट के द्वारा एंजाइम सब सिंथेसिस होता है, उसी प्रकार से रेगुलेट किया जाता है इसको भी। ठीक है, क्योंकि वही तो लिखा है पेज 116 पर सबसे ऊपर के पैरा में बीच में यही तो लिखा है कि जब लैक्टोज होगा ही नहीं तो बीटा गैलेक्टोसाइड की सिंथेसिस होगी नहीं, तो कौन कौन मतलब डिसाइड कर रहा है, सबस्ट्रेट ही तो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट होगा, लैक्टोज होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइड को बनाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई अब लैक्टोज को तोड़ना है, ये कहना चाह रहा है। समझे, वहाँ से उठाई गई ये लाइन, ये यहाँ से रिलेट करके तब समझ में आएगी। इतना सिंप्लीफाई कर दिया आपको मैंने चीज़ें। ठीक है, रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। ये कह रहे हैं कि याद करिए ग्लूकोज या गैलेक्टोज कैन नॉट, वो इंड्यूसर की तरह काम नहीं कर रहे हैं लैकोपेरोन के लिए। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैकोपेरोन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो बाकी ये सब हो गया। ठीक, जब तक ट्रांसलेशन हो जाएगा तब तक रहेगा, सिंपल सी बात है। ये सब हो गया। एक्सप्रेस, दैट इज एक्सप्रेस होने का मतलब स्विच ऑन, दैट इज लेक मैसेंजर आरएनए के बनने से। ठीक है, हाँ बैक्टीरिया के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जाए तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज कह सकते हैं, तभी तो प्रेफर्ड कार्बन सोर्स ग्लूकोज को बोला है। चूँकि एनर्जी चाहिए होती है तो लैक्टोज को तो उसी में तोड़ते हैं ना। ठीक है, एनर्जी चाहिए होता है तो इसी में तोड़ते हैं। ठीक, अब देखो फिगर रह गया है, फिगर अगले नहीं करते हैं, ये थोड़ा देख लो। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरेंट बाय प्रेशर इज रेफर टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, अगर लेग ऑपेरेंट का रेगुलेशन रिप्रेसर द्वारा किया जा रहा है, मतलब जंजीर के द्वारा, तो इज रेफर टू इज नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन रिप्रेसर के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि रिप्रेसर वगैरह तो ट्रांसक्रिप्शन को रोकना चाहती है ना, कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेग ऑपेरेंट को ऑफ करने का काम करेगी ना। लेग ऑपेरेंट इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। लेकिन किस प्रकार के रेगुलेशन के कंट्रोल में रहता है ये पूछा जाए तो पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है, कंट्रोल में रहता है ये बात पूछा जाए तो पॉजिटिव रेगुलेशन के कंट्रोल में रहता है। LIC पॉलिसी में नहीं बताया था, LIC पॉलिसी का में पी का मतलब पॉजिटिव रेगुलेशन था। ठीक है, एज वेल बट इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। ये कह रहे हैं कि इस समय ये चर्चा का विषय नहीं है, बस आप ऐसे याद रखें सीधे। ठीक है, कि पॉजिटिव रेगुलेशन के कंट्रोल में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत चीज़ एक अलग, अगर प्रेशर के द्वारा के रेस्पेक्ट में कहा जाए तो नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं, लेकिन लेग ऑपेरेंट जो होता है पॉजिटिव रेगुलेशन के भी कंट्रोल में रहता है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रेशर के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन। सिंपल सी बात है, बाकी का जो
देखो आरएन पॉलीमरेज वही है, चूँकि पापा का पैसा नहीं होगा तो या बीपीटी नहीं कर पाएगी, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन वगैरह नहीं हो पाएगा। दैट इज़ पापा के पैसे को भी रोक देते हैं दादाजी, सिंपल सी बात है। अब देखो ये जो है ना फिगर, इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें एक्स्ट्रा भी थोड़ी मिलेंगी, तो इसको जो है अगले लेक्चर में देखते हैं, इसी में ख़त्म कर देते हैं, बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का चलता है, ठीक है। तो इसमें देखो दिल लेक ओपेरोनी दिखाया जा रहा है, देखो रिलेट हो जाएगा ना बात ये, ठीक है। ये तो नाम के लिए बस ऐसे होता है यहाँ पर। ये प्रमोटर जी ने, ये प्रमोटर जी ने, ये इन्वर्टर है, ठीक है। दादाजी का कमरा, दादाजी तो वही रिप्रेसर बना रहे होंगे, रिप्रेसर मैसेंजर आ रहे हैं, रिप्रेसर मैसेंजर आ रहे हैं तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी भाई, बाइंड करने की कोशिश करेगी कि ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ना हो, ये प्रोटीन है, थ्योरी में लिखा, ठीक है। अब ये जा करके देखो ऑपरेटर जी मम्मी से बंद रही है, मम्मी के रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर जीन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन ऑपेरॉन इन एब्सेंस ऑफ इंडोसन। जब तक दादाजी की रिप्रेसर जंजीर को इनएक्टिव नहीं किया गया तब की बात चल रही है। विंडोज नहीं दिया, लैक्टोज नहीं दिया है। अब यहाँ मम्मी जी ने क्या दिया, ऐसा मान लो मम्मी ने बेहोश करने की दवा दे दी। बेहोश करने का ये मतलब है कि वो बकबक करते हैं लेकिन उनका रिप्रेसर प्रोटीन अब इनएक्टिव रहता है, उनकी बकबक से कोई असर नहीं पड़ता। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर क्या हुआ, रिप्रेसर मैसेंजर आ रहे हैं तो बना, लेकिन अब जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी वो इंड्यूसर जाने की वजह से वो इनएक्टिव रिप्रेसर बन रही है। तो देखो भाई जेड भाई, देखो ये कमरे यहाँ से मान लो, पापा जी का कमरा देखो मम्मी जी के भी पास है और इधर जी दादाजी के भी पास है, ठीक है। फिर ये बच्चों के कमरे हैं, जेड भाई है, ठीक है, जहीर, और ये भाई से कुछ भी नाम ले दो, यासीन ले लो, अमीना ले लो, ठीक है, यहाँ में नहीं कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इस प्रकार देखो ये तो बता ही दिया सब, जेड वाई से क्या बनता है, बीटा गैलेक्सी पर मेजर ट्रांसस्टाइलिश, इस प्रकार ट्रांसलेशन हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव ओपेरॉन मतलब वही क्या है कि पॉजिटिव रेगुलेशन के अंडर को रहता है, लेकिन रेगुलेशन की बात की जाए तो डिपेंड करेगा किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। बाय इंड्यूसर कहा जाए तो पॉजिटिव रेगुलेशन है, एंड बाय रिप्रेसर कहा जाए तो नेगेटिव रेगुलेशन, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ठीक। बस यही फिगर था, फालतू में इतने के पीछे, इसके बाद के लेक्चर में बताते हैं। अब यहाँ से रिलेट हो गया ना तो यहीं बता दिया, ठीक है। तो बाकी अच्छे से कर लेना, उससे अगले वाली वीडियो में फिर देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर लेक्चर, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये 2 टॉपिक रह जाएंगे और इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा पोर्शन होता है कि ज़्यादातर लोग कर डालते हैं, लेकिन ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें वो स्टेटमेंट और रीजन अच्छे से बना सकता है, लोगों को हवा भी नहीं लगती है, कब उनके गलत हो जाते हैं, ऊपर से निकल जाता है सब। लेकिन इसको भी मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से, एनालिटिकल स्टडी से, तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है इसमें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।